नमस्कार दोस्तों। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है और इस सिनारियो में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए और यहाँ हमको कौन से सेक्टर्स और स्टॉक में निवेश करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बात करूंगा, तो एंड तक बने रहेगा। वेलकम यू गाइस। मेरा नाम सीए तपन दोषी है और मैं एक चार्टर अकाउंटेंट एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बात करते हैं वेरियस सेक्टर्स जो मेरे हिसाब से टॉप सेक्टर्स है जो ध्यान में रखिए। क्योंकि देखिए ये जो रैली हुई है वो काफी हद तक डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स है, उसके वजह से रैली हुई है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल जैसे बैंक्स और एनबीएफसी के बारे में। वहां मुझे एक अच्छी खासी तेजी दिख रही है। एनबीएफसी में क्यों तेजी दिख रही है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, आगे जाके भी दिसंबर में भी कट होगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट करते हो तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है। तो ऐसे में एनबीएफसी अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे कंज्यूमर लेंडिंग जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, या गोल्ड में लेंडिंग देखो तो मुथूट फाइनेंस है या एलएनटी फाइनेंस है, इन सबको डायरेक्ट फायदा होता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जैसे जैसे फेस्टिव, जैसे ये अक्टूबर टू दिसंबर फेस्टिव सीजन था, तो डिमांड ज्यादा होती है लोन की, पर्सनल लोन की, कंज्यूमर लोन्स की एंड ऑल दैट। और इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो क्योंकि एनबीएफसी बैंक से बोरो करते हैं तो उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग नीचे जाता है, तो नेट ऑफ इंटरेस्ट नीम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है। सो एनबीएफसी पे फोकस कीजिए आप। बैंक्स में अगर फोकस करना है तो पीएसयू बैंक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट बैंक से ज्यादा परफॉर्म करेंगे। जो वैल्यूएशन गैप है प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स का वो थोड़ा कम होगा। अभी ऑलरेडी अगर आप देखो पीएसयू बैंक्स अभी भी 1.2 1.4 प्राइस टू बुक वैल्यू में चले, जबकि बड़े बड़े प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया या एचडीएफसी वो 2.5 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू चले। तो डिफरेंस बहुत ही बड़ा है। वो धीरे धीरे आपका कम होगा और दैट इज वेयर आई थिंक। और प्लस क्रेडिट ग्रोथ देखो, एनपीए ग्रोथ देखो, तो आई थिंक पीएसयू बैंक में मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। एनपीए काफी कंट्रोल में है, तो वो आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके। और एट द एंड ऑफ द डे गाइस आपको वहीं इन्वेस्ट करना है जहां आपको पैसे ज्यादा दिखते हैं। तो लेकिन कुछ क्वार्टर तक मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स हो या जैसे एसबीआई हो, बॉब हो या पीएनबी, नो ऑल दैट मे डू वेल, कैनरा बैंक, दे मे डू वेल ओवर द टाइम, क्योंकि उनकी अभी जो मेजर कंसर्न्स थे वो अभी पीछे रह गए। तो ये एक फाइनेंशियल आप देखिए। दूसरा एक है सेक्टर जो आप ध्यान सब में रख सकते हैं, वो है हॉस्पिटल सेक्टर। हॉस्पिटल में अगर आप देखें तो सभी हॉस्पिटल, अपोलो ले लो, एस्टर ले लो, या अगर हम लोग बात करें नारायणा बात करें, फिर कितने सारे बहुत सारे हॉस्पिटल है जो फोर्टी से अच्छा कर रहे और अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देखो तो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ रहा है और एवरेज रेवेन्यू पर बेड मुझे लग रहा है डबल डिजिट से ग्रो होगा, कम से कम 15-20% से। कुछ सालों से ये सब स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्योंकि जो आप देखो तो ओवरसीज से भी लोग आके यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं और वही चीज़ अभी हॉस्पिटल्स में हो रही है। और अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप सोचते हो कि यार चलो मेरे पास 2 लाख का या 5 5 लाख का समझ लो हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है ना, आप बोलोगे यार है मेरे पास इंश्योरेंस, व्हाई डोंट आई गो टू अ बेटर हॉस्पिटल। तो आप अपोलो में जाते हो या फोर्टिस में जाते हो, तो उससे क्या होता है कि इन सब का सेल्स अच्छा बताए। ऑक्यूपेंसी भी देखो 75 के आसपास है, विच इज क्वाइट गुड। तो हॉस्पिटल और एक सेक्टर है जो आप ध्यान में रख सकते हो। अच्छा, आगे जाने से पहले गाइस एक डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक्स के बारे में, इन सब में मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन हाँ हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है या कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन हमने हमारी रिकमेंडेशन सही में दिया हो सकता है। अगर आपने अभी भी हमें रिकमेंडेशन सही से नहीं देखे तो जरूर जाके देखिएगा। इस मैंने एक स्पेशल कूपन कोड नीचे दिया हुआ है combo25, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। वेबसाइट में 25,000 में अवेलेबल, यहाँ आपको 20,000 में होगा आफ्टर डिस्काउंट कोड। सो जरूर जाके देखिएगा। ओके, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, बाय सेल, एडिशन, रिसर्च रिपोर्ट्स और वीकली सेशन सब होते हैं। ओके, सो जरूर जाके देखिएगा वो। तो गाइस एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल्स तो परफॉर्म करेंगे, उसके साथ दूसरा एक सेक्टर जो परफॉर्म करेंगे वो है होटल्स। होटल्स में देखिए, आप देखिए कि जिस तरह से ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, आप देखो वीकेंड में लोग जाके ना बड़ी बड़ी होटल्स में जाके स्टे करते हैं एंड वो वीकेंड एंजॉय करते हैं। फैमिली गेट टुगेदर भी होता है वहाँ। और कहते हैं कि नो
शादी की सीजन में भी अभी तो 5 स्टार होटल में होने लगे। और जो हॉस्पिटल और होटल का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि नो, इट टेक टाइम्स टू कम। ओके, यानी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई बिल्ड कर सकते हो, आपको 3 4 साल साल लग जाते हैं इन सब को नो बनाने में। इसलिए वहाँ आई थिंक फायदा रहेगा। तो टूरिज्म में अगर आप मुझे पूछे तो मैं होटल्स में ज़्यादा नो प्रीफर करूंगा, जैसे इंडियन होटल है या आईटीसी होटल्स है और ऑल दैट, दे मे डू वेल ओवर द टाइम। अच्छा, बाय द वे, आपको कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आप पीछे भी देखो, मैंने सभी क्वेश्चंस को आंसर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन जरूर डालेगा। वापिस आगे जाते हैं, तो आगे कोई सेक्टर अगर मुझे लग रहा है कि जो परफॉर्म कर सकता है वो है डिफेंस। डिफेंस एक बड़ा मेगा ट्रेंड में है, कोई डाउट नहीं है। जो बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, जबरदस्त ऑर्डर्स आ रहे हैं, सबकी 3 3 टाइम्स 4 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, BL ले लो, HL ले लो, BDL ले लो, मेजागोन ले लो। कितने सारे स्टॉक्स है जो आप देखो कि बहुत ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और बढ़ तो चुके थे लेकिन वापस नीचे आए, लेकिन इनका जो कहते हैं ना एवरेज ऑर्डर बुक है ना, वो ऑलमोस्ट टर्नओवर से 3 गुना 4 गुना है। तो इनको ऑर्डर बुक में कोई कमी नहीं है, डिफेंस का मिलता रहेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया चाइना और ओवरऑल, आई थिंक, और ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, अभी सभी कंट्री डिफेंस पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये आगे जाके बड़ा होने ही वाला है, लेकिन ये मेगा ट्रेंड है, आपको यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ का जो कहते हैं ना कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन या प्रॉफिटेबिलिटी ना एक साथ एक क्वार्टर में नहीं आएंगी, ओवर द टाइम आएगी, क्योंकि जो उनको जो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले उसको एग्जीक्यूट होने में भी टाइम लगता है। करेक्ट। तो इसलिए आपको थोड़ा लंबा सोचो, 3 महीने 6 महीने का मत सोचो, लेकिन लंबे समय में डिफेंस 5 साल 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अगर चाहो तो आप ETF भी बाय कर सकते हो, हमने भी जैसे डिफेंस ETF हमारे मेंबर्स को दिया हुआ है। तो गाइस वो आप देखेंगे ना, तो वहाँ भी ETF भी आपको एक डिसेंट रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, बाय द वे गाइस, हम हर संडे और वेनसडे ना, वेनसडे 8 o'clock और संडे 11 बजे एक स्पेशल सेक्टर वाइज सेशन करते हैं जूम पे, डिटेल में जाते हैं, तो उसका लिंक भी दे दूंगा, आप ज़रूर वो अटेंड कर सकते हो। तो डिफेंस एक ऐसा एरिया है कि जो आप, और एक एरिया आप ध्यान में रखिए आप। दूसरा है ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो एंसिलरी, दोनों हम लोग ले लेते हैं। ऑटोमोबाइल्स आपको भी पता है गाइस कि बहुत ही GST रैशनलाइजेशन से काफ़ी डिमांड बढ़ी थी ऑटो की। और M&M ले लो, मारुति हो, या अगर आप हुंडई ले लो, इवन टू व्हीलर्स में आप देखो तो आइशर, TVS मोटर, हीरो मोटर, इन सब के नंबर्स बहुत ही बड़े आ रहे हैं। रीज़न वही है कि जो GST रैशनलाइजेशन है प्लस इंटरेस्ट रेट डाउन है, तो वो एक तरह से डिमांड क्रिएट कर रहा है, और इन सब स्टॉक्स के लिए वही हो रहा है। और आप बोलोगे लेकिन तपन ये तो भाग गए ऑलरेडी, पीछे 1.5 महीने में ये भागे, क्या ये आगे भागेंगे? तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर, यानी आई थिंक इवन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स भी आई थिंक रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि जब GST कट होता है ना, उसका इम्पेक्ट धीरे धीरे दिखता है। और अच्छे खासे कट हुए, अगर GST कट से किसी को बेनिफिट हुआ है ना, तो आई थिंक ऑटोमोबाइल्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो इन सब को पे नजर जरूर रखिए। इवन CEV में भी अगर देखो, अशोक लेलैंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हाँ, टाटा मोटर्स में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, जो उनका पैसेंजर व्हीकल है उसमें जैगुआर लैंड रोवर का अभी भी वो UK की सब्सिडरीज में इश्यूज चल रहे हैं, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है। कंज्यूमर व्हीकल इनका अच्छा चल रहा है कंपेयर टू पैसेंजर व्हीकल। गाइज मैं यहाँ जो भी डिस्कस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन सॉरी मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है गाइज, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं। हाँ, कुछ दिए होंगे हमने रेकमेंडेशन हमारे क्लाइंट्स को, इवन हमारे मॉडल और स्मॉल केसेस में, लेकिन आप इसको प्रॉपर रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। तो यस, ऑटोमोबाइल्स है, इसके साथ साथ ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री चलेगी। क्यों चलेगी भाई साहब? देखो, ऑटोमोबाइल्स चलेंगे तो उनको स्पेयर पार्ट तो चाहिए, तो ऑटो एंसिलरी उनको सप्लाई करती है। तो ऑटो एंसिलरी में भी आप देखिए तो काफी सारे सेगमेंट्स हैं, उस पर आप ध्यान कर सकते हो, और वहां भी एक मल्टी ईयर बुल रन आ सकता है, जो आ रहा है ऑलरेडी। काफी सारे स्टॉक धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर मैं ऑटोमोबाइल्स के सामने देखूँ ना, तो वो कंपेरेटिवली कम चले। सो वो एक ध्यान में रखिएगा। और एक सेक्टर जो मुझे अच्छा लगा, फार्मा तो ठीक है, फार्मा तो अच्छा है, लेकिन उसमें आप CDMO में फोकस कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है, जैसे ये लॉरस लैब हो गया, या अगर आप डिवीज लैब देखो, सिंजीन देख लो, क्या होता है कि इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं बड़े बड़े मर्की प्लेयर्स से। यानी जैसे फॉर एग्जांपल सिप्ला है,
सिप्ला ने अपना मेडिसिन को इन्वेंट की है। अब वो आगे जाके ना वो खुद नहीं करना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, जैसे लॉरस लैब उन सब, क्योंकि भाई आप ये दवाई बल्क में बनाओ, और वो फिर पूरी कंपनी प्लांट और वो सब लॉरस सेट करता है, और फिर वो दवाई बनाए। तो लेकिन ये लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल 10 साल। आई थिंक सीडीएमओ बिजनेस में हम लोग बहुत छोटे हैं कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट, चाइना के सामने भी बहुत छोटे। तो वो एक ध्यान रखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सेक्टर आगे जाके आपके लिए होगा। सीडीएमओ सेक्टर बहुत ही अच्छा सेक्टर है, मुझे लग रहा है कि आगे जाके अच्छा रिटर्न दे सकता है। सिमिलरली सेम लाइन में अगर आप देखो, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जैसे डिक्सन हो गया, या एम्बर हो गया, केन्स हो गया, सिरमा हो गया ना, ये सब में भी आप फोकस कर सकते हो। रीजन कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का आगे जाके इंडिया का दबदबा होगा, क्योंकि वर्ल्ड ओवर में इतना सस्ता स्किल लेवल कहीं भी अवेलेबल नहीं है। चाइना भी अगर आप देखो तो उनका स्किल लेवल काफी एक्सपेंसिव हो गया है, कंपेयर टू इंडिया अभी भी सस्ता है। तो यहाँ इन सब कंपनियों में भी नो आपको देखना चाहिए। आप बोलोगे तो अपन वैल्यूएशन तो देख यार, बहुत ही हाई वैल्यूएशन है। देखो वैल्यूएशन तो रहने वाला है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये डिमांड में है, और इनके भी अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, वो भी अच्छा खासा है। तो वहां आप थोड़ा ध्यान रखिए कि वो भी एक अच्छा सेक्टर है, जिसमें मुझे लगा है कि मल्टी ईयर बुल रन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि विजिबल है, विजिबल है, ऐसा नहीं है कि भाई हवा में विजिबिलिटी दिख रही है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा देखो, छोटे छोटे एक है, आप बोलोगे तो अपने एआई का क्यों नहीं बोल रहे हो, या 20 बैटरी एनर्जी सेविंग सर्विस की बात क्यों नहीं कर रहे हो। देखो क्या है कि यार ये है, लेकिन उसके डेडिकेटेड कंपनियां कम है। ओके, और अगर हम लोग डेटा सेंटर की बात करें तो एक अच्छा है, अनंत राज है, लेकिन अभी भी उतना ग्रो नहीं हुआ है, अभी भी उसका शेयर बहुत कम है। 20 में भी ये हो रहा है। ठीक है, और अगर रिन्यूअल भी बोलो, रिन्यूअल में भी देखो सोलर के कुछ कंपनीज अच्छा चल चल रही है, लेकिन सोलर में ना बहुत ही कंपटीशन होते हैं। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कौन सी कंपनीज में डाल रहे हो। जैसे वाड़ी हो या प्रीमियम हो, दे आर क्वाइट सेट, लेकिन बाकी सब कंपनी स्ट्रगल कर रही है। आप SW सोलर देखो या बाकी सब। तो ACME अच्छा कर रही है, तो वो भी एक सेक्टर देख सकते हो। विंड एनर्जी भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है कंपैरेटिवली। और अगर आप देखो तो विंड विल बी द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर, तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान रखिए, तो वो भी एक अच्छा हो सकता है। कैपिटल गुड्स आई थिंक आगे जाके बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारा जो इंडिया का गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो बढ़ता ही जा रहा है, और उसके वजह से कैपिटल गुड्स को रेगुलर ऑर्डर मिलते हैं, जैसे L&T हो गया या कमिंस हो गया, उन सबको। तो वो एक स्टेडी ऑर्डर फ्लो रहेगा। हाँ, वैल्यूएशन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप देखो L&T भी कितने सालों से नो अच्छा परफॉर्म करे, एंड इट इज एबल टू गिव यू अ गुड रिजल्ट ओवर द टाइम। तो गाइज ये सब आप सेक्टर की मैंने थोड़ा डिटेल में बात की, वहां आप ध्यान रखिएगा, इसमें से भी आप इन्वेस्ट करो तो पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है। और अगर आपको हमारी नीड चाहिए, जहां हम लोग पोर्टफोलियो रिव्यू और रिकमेंडेशन देते हैं, तो मैंने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट और प्लस कमेंट बॉक्स में लिंक दिए, उसको क्लिक करके जरूर कीजिएगा। और गाइस आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विदाउट फेल। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। ओके, आई वेट फॉर योर क्वेश्चन, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.